देखिए, बिहार में एक तरफ बिहार की राजनीति, बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में राजनीति और साथ ही बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो चर्चाएं गर्म है उसको लेकर के पक्ष और विपक्ष में लगातार तनातनी खींचातानी शुरू है। बता दें कि अभी राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रवक्ता है शक्ति यादव, उन्होंने बिहार सरकार को घेरते हुए बीपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा उठाया और बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे के बहाने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की भी बात कही। हालांकि उन्होंने अपनी रोटी सेकने की बात तो कही नहीं, उन्होंने प्रशांत किशोर और पप्पू यादव पर सीधा सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोग तो नैतिकता की बात करते हैं और बाकी लोग अपनी अपनी राजनीतिक रोटी चमकाते हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई हल और समाधान निकले। पहले आप इनके इस वक्तव्य के सुनिए कि इसमें नीतीश कुमार, पप्पू यादव सारे लोगों को घेरते हुए बीपीएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में क्या कुछ कहा है। जब 7 दिन तक 6 दिन तक अभ्यर्थी जब सत्याग्रह कर रहे थे और वो अपनी आवाज को उठा रहे थे तो उनका सुध लेने वाला कोई नहीं था। सत्ता प्रतिष्ठान तो बिल्कुल उनको यूं ही ठंड में छोड़ ही दिया था गर्दनी बाग में। वहां हमारी बहनें, हमारे वहां भाई जो अभ्यर्थी थे वो मांग पर अड़े थे कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, री एग्जाम पर अड़े। उन लोगों ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी से लगातार संपर्क साधते रहे। यात्रा में निकले हुए थे, तेजस्वी जी के नेतृत्व में यात्रा चल रही थी। इन लोगों के आग्रह पर नेता प्रतिपक्ष देर रात में वीडियो कॉल पर बात की और बात कर करके इनको कहा कि मैं आऊंगा, और वो देर रात पहुंचे और पहुंच कर करके लोगों को अपना नैतिक समर्थन दिया। और एक शब्द उन्होंने कहा था, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं उसमें कई साथी उस दिन वहां मौजूद थे। ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये विषय है अभ्यर्थियों के इंसाफ का। ये विषय है बिहार में सफल परीक्षा कराने का, जो लीक रहित हो, लीक सहित नहीं हो। पूरी सरकार लीक सहित है, लीक रहित नहीं। और इसलिए मैंने कहा कि बिहार में तेजस्वी जी 17 महीने जब थे कोई परीक्षा लीक नहीं हुआ, लेकिन 17 महीना के पहले और 17 महीना के बाद लगातार लीक हो रहा है। और इस लीक से कोई राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले लोग नहीं, हर लोग परेशान है। जब इतने दिनों तक अभ्यर्थियों की बात कोई नहीं सुन रहा था, उस समय नेता प्रतिपक्ष पहुंचे तो एक खबर राष्ट्रीय बन गई। नेता विरोधी दल लोकसभा ने इसको ट्वीट किया तेजस्वी जी के जाने के बाद, और देश स्तर पर इसको लोगों ने गंभीरता से, मीडिया संस्थानों ने भी इसे प्रमुखता से उठाना शुरू किया। तब तक हर कोई चुप था, पोर्टल वाले लोग तो उठा रहे थे, लेकिन नेशनल मीडिया इस सवालों पर चुप्पी साध रखी। लेकिन आप गंभीरता से लिया। इसी बीच सत्ता प्रतिष्ठान को लगा कि अब जो है फजीहत हो रही है। और मुझे हैरानी होती है, बीपीएससी सरकार चाहे सरकार नॉमिनेट करती है बीपीएससी को। बीपीएससी से अगर कोई चूक हुई है, कोई गलती हुई है, कोई भी अपराधी अपराध कबूल नहीं करता। बीपीएससी शुरू से ही कबूल नहीं कर रही थी। बाबत भी एक केंद्र को रद्द किया, याद करिए। नहीं कबूल कर रही थी फिर भी रद्द किया। तो री एग्जाम पर क्यों अड़े हैं? फिर क्या सरकार एक नॉर्मलाइजेशन फिर ला करके सामने खड़ा करना चाहती है? वो री क्यों नहीं करना चाहती? संसदीय लोकतंत्र में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर
एक जो बनावट है कि लीडर ऑफ पोजीशन जब कोई पत्राचार करते हैं तो उन पत्राचार का जवाब मुख्यमंत्री देते हैं, देश से प्रधानमंत्री देते हैं, लेकिन पत्र लिखे हुए रिमाइंडर तक लिखा। मैं ये कह दूं कि अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शासक अचेत अवस्था में, पत्रों के जवाब नहीं मिले। अब कैसे उम्मीद करते हैं कि उन अभ्यर्थियों के जो सवाल है सामने उसको गंभीरता से शासन ले। हम लोग नैतिक समर्थन क्या वाद हुआ तो भारतीय जनता पार्टी में देख रहा हूं सत्ता प्रतिष्ठान में जब बेचैनी हुई तो सत्ता प्रतिष्ठान का जो बेबी प्रोजेक्ट है, जो बाजारू शिखंडी जिसको आप कह सकते हैं, बेबी प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरे इस सत्याग्रह को सत्यानाश करने के लिए एक रास्ता तैयार किया गया, डिवीजन की गई। ये अभ्यर्थियों के कोई जात नहीं है, उनके सवाल एक है, उनके रंग भी एक है। जात पात में तब्दील करने की कोशिश की गई और जो वीडियो सामने फुटेज आया उसमें जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ। परीक्षा केंद्र को रद्द कैसे किया गया, वो एविडेंस किस टाइप का था और कृष्ण कैसे हुआ, और नेता प्रतिपक्ष के प्रश्न का उनके पत्र का जवाब नहीं दे रहे हो और थेथरोलॉजी कर रहे हो। ये सत्ता प्रतिष्ठान में थेथरोलॉजी करने वालों की कमी है क्या? नीतीश कुमार है, किसने कहा था? जुमला गैंग का जो मेंबर है किसी के पिता ने कहा, जाके पूछे जो जहां से उत्पन्न लिए उससे आपने कहा था कि नहीं, इस देश का सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री अगर कोई है नीतीश कुमार, किसने कहा? आदरणीय शकुनी चौधरी जी ने। इस पर क्या भरोसा करिएगा जी, ये क्या बोलते हैं ये लोग? हम नहीं बोल रहे, हम तो कोट कर रहे हैं। ये मुलाकात नहीं है तेजस्वी जी के पटना आगमन के बाद, जब उन्होंने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करूंगा कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और अभ्यर्थियों को धारास बनाया कि मुख्यमंत्री से ही मिलेंगे। पूरी भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी सी छा गई और सुबह सुबह बड़बोला और जुमला गैंग का मेंबर बिहार के उप मुख्यमंत्री जाकर करके यूं ही अखबार फैला दिया। तुम कैसे घोषणा कर दिया जी, मुख्यमंत्री मैं हूं, तुम कौन होता है घोषणा करने वाला? डांट पिलाई गई है जो मुझे जानकारी है, और डांट मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे थे, वहां एक निटारा दिखाई नहीं, डांट दिया। ये हैसियत है ऐसे लोगों की। नहीं कल 2 करोड़ से 12 लाख पर आ गए जुमला गैंग के मेंबर। अभ्यर्थियों की बातों को जब तवज्जो नहीं दी जा रही थी तो अभ्यर्थियों ने नेता प्रतिपक्ष से बात वीडियो कॉल पर बात की, उन्होंने आकर के समर्थन दिया, तब ना नेशनली रीजनली एक खबर टॉप 10 में चलने लगा और पत्राचार किया गया मुख्यमंत्री से। हम तो आगे ही है, झूठ चाटने की आदत उन लोगों को है, हम तो खुद पिच बनाते हैं उस पिच पर खिलाते हैं। पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि लगातार ये लोग अपनी राजनीति को रुपया सीख रहे हैं और छात्रों के बीच चढ़े। ये बोल पप्पू यादव किसके बारे में? शांत किशोर और तमाम लोगों के बारे में बोल। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करता, मैं नाम भी नहीं लेता, क्योंकि कई लोगों का आपने नाम लिया, उनका हैसियत तभी राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ता के लायक भी नहीं, इसीलिए आपको जिनका हम तो नाम लिए बगैर मैंने कहा कि कौन है कौन नहीं समर्थन में है, सब लोग जानता है, अभ्यर्थी भी जानता है।